हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 कब आएगा। तो आज हम अपना पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। किस चीज़ का? PYQs। हम जो सोशियोलॉजी के PYQs 2022 सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम 3 पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और फिर जल्दी से आ जाओ, बैठ जाओ, अपना कॉपी पेन पेपर जो भी चाहते हो वो लेकर बैठ जाओ। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर्स देखने हैं। हम सब जानते हैं सोशियोलॉजी का एग्जाम 26 मई से होने वाला है, तो प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी है, बहुत अच्छी करनी है। जल्दी से आओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 से हमें शुरू करना था, 26 से। ठीक, तो 26 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड टू द पंचायत। पंचायती सिस्टम से हमसे पूछा गया है और पूछा गया है इसमें कौन सा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नहीं है, ऐसा कौन सा काम है जो ये लोग नहीं करते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ए दिया है, टू प्रिपेयर प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो करते हैं। सेकेंड, टू प्रमोट स्किल्स दैट विल एनहांस सोशल जस्टिस, ये भी होता है। टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, ये भी होता है। और लास्ट हमारा क्या है? टू मेक श्योर दैट एंडोगेमी इज प्रैक्टिस अमंग्स रूरल यूथ। एंडोगेमी हम क्या समझते हैं? विद इन कास्ट सिस्टम, मैरिज विद इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये काम इनका नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले, द पंचायत दैट हैज द अथॉरिटी टू हेयर सम पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इज। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पंचायती सिस्टम है उसमें जहाँ पर उनके क्या करते हैं, अथॉरिटी होता है केसेस को सुनने के लिए, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, केसेस होते हैं उसको सुनने के लिए। तो ऑप्शंस में क्या है हमारा? वो जिला पंचायत, ये तो 3 टियर में आ गया। ग्राम पंचायत 3 टियर का पार्ट है। न्याय पंचायत कहते हैं इसको, जहाँ पर पंचायती सिस्टम में लोगों के पास अथॉरिटी होती है इन केसेस के बारे में सुनने के लिए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इनमें से कौन सा चेंज नहीं था? सबसे पहले, शिफ्ट फ्रॉम इन काइंड टू पेमेंट इन कैश, शिफ्ट हुआ था। ठीक है, काइंड से कैश की तरफ गए थे हम लोग। फिर इंक्रीजिंग बॉन्डेड लेबर, ये तो नहीं हुआ था। बॉन्डेड लेबर क्या हुआ था? फुटलूज हुआ था, जो हमने ब्रेवर मैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फुटलूज का, माइग्रेंट वर्कर्स का, वहां पर। और राइज ऑफ एलिट्स हुए थे, रूरल एलिट्स, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटाइजेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट लीड फॉर, अब या लीड टू। तो कमर्शियलाइजेशन बच्चों यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो? कमर्शियलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर मार्केटाइजेशन। ठीक है, मार्केट बेस्ड या मार्केट ओरिएंटेड हो गया था हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट लीड टू रीजनल इनइक्वालिटी, ये तो था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूरल टू वाइडर इकोनॉमी, ये भी था। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हुआ था। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुए थे फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अदर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो जहाँ पर इनऑर्गेनिक की तरफ हम चले गए थे, जहाँ पर हम फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, जो कल्टीवेशन क्रॉप है, वो ऑर्गेनिक नहीं रहता। तो यहाँ हमारा आंसर डी रहेगा। ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, वॉशरमैन, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ, ऑयल प्रेशर्स आर नोन एज, ये कौन सा ग्रुप होता है? जब हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था, इंडियन कास्ट सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताए थे ये हमारे सर्विस कास्ट होते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हमने जजमानी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था 2 ग्रुप्स होते हैं, एक लैंडलॉर्ड्स होता है अपर कास्ट, और दूसरे प्रेजेंट्स होते हैं सर्विस क्लास, जो सर्विस कास्ट जो फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये सारे दलित, लेबरर, वेश्यास नहीं, बल्कि हमारे सर्विस कास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में हमसे क्या पूछा जा रहा है?
चूज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मर सुसाइड कैन बी लिंक टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ठीक, कॉज बाय स्ट्रक्चरल चेंज इन, किस किस की वजह से। तो यहाँ कॉम्बिनेशंस दे दिए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द कॉलम फॉर्म में पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन फॉर्म में पूछे जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि आपसे ये 4 से 5 सवाल एक क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाएंगे, तो आप उसका अच्छे से आंसर कर पाओ। तो देखो, फार्मर सुसाइड कैन बी लिंक टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस, कौन कौन से था, कौन कौन सा हो सकता है। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी, डिक्लाइनिंग स्टेट सपोर्ट, अब यहाँ पे ये हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स था जिसकी वजह से बर्डन आया था, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ये नहीं था, और चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, ये दो चीज़ें तो थी ही थी। तो सी और ई देखो कहाँ पर है हमारा, सी और ई। अब यहाँ पे ए भी था हमारा और बी भी था, तो हमारा आंसर बी होगा, ठीक, इस तरह से। आगे देखिए और क्या पूछा जा रहा है हमसे। Question number 32. Which of the following statement is not true about the second phase of green revolution? जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था, आप लोगों ने भी अपने NCERT से या अपने इंस्टीट्यूशंस में जाकर क्लासेस लिए होंगे या यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में बताया गया है, पढ़ाया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड फेज़ में क्या क्या इसके स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट नहीं है या रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जल्दी से स्टेटमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन मार्केट, मार्केटाइजेशन अच्छे से हो गया था, है ना, मार्केट ओरिएंटेड हो गए थे हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फार्मर स्विच टू मल्टी क्रॉप सिस्टम फ्रॉम मोनोक्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो फार्मर्स थे वो मोनोक्रॉप से मल्टी क्रॉप्स की तरफ जा रहे थे, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ था, वो लोग मल्टी क्रॉप से मोनोक्रॉप सिस्टम में आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हम किसी भी लैंड पर जब बार बार एक ही क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी वो लूज़ कर देती है, और वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होने लगती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा 33 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। देखो मैच द कॉलम आ गया। जो मैंने आपको कहा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एक ही सवाल में पूछने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आपको अपना कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। और जैसे हम ये PYQ सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल क्वेश्चंस चाहिए, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस के किस तरह से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपके सिलेबस से, तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आएंगे जिसमें आप हर एक वीडियो में अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर और उसके पूरे के पूरे पॉसिबल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, और उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे। मैच द कॉलम। सबसे पहले एलिनेशन। एलिनेशन किसका कॉन्सेप्ट है, ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट होता है, ठीक है, एक आप प्रोसेस से अलग खुद को महसूस करते हो। तो व्हेन वर्कर्स डू नॉट एंजॉय वर्क एंड टास्क बिकम रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग, तो हमारा A2 में आ गया, ठीक। कन्वर्जन थीसिस क्या होगा, ये ऑल कंट्रीज फॉलो सेम पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। B work broken into small repetitive elements to increase efficiency, scientific management। और हैरी ब्रेवरमैन क्या कहते हैं, मशीनरी एक्चुअली de-skilled worker, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मैच आउट कर लीजिएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। आगे देखिए और क्या पूछा जा रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ बीड़ी मेकिंग। बीड़ी मेकिंग हमारे कौन से चैप्टर से पूछा गया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी का चैप्टर है, बुक 2 चैप्टर 5, ठीक, वहाँ से पूछा गया है। होम बेस्ड वर्कर जो हेडिंग है उसमें हमारा ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है ना। तो क्या है ये हमारा, देखो जल्दी से, इसमें सीक्वेंस लगाने को बोला है। देखो अब कितना डिटेल चलेगा, सीक्वेंस बताना है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले होगा कि विलेजर्स पिकअप तेंदू लीव, ये होगा 1, ठीक है। उसके बाद डैम्पनिंग द टेंडर लीव्स 2, फिर क्या हुआ बताइए जल्दी से, फिलिंग टोबैको इवनली एंड ट्राइंग देम विथ थ्रेड, ये 3 हो गया।
EAC, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टर सेल्स बीडी टू मैन्युफैक्चरर्स, और लास्ट में मैन्युफैक्चरर सेल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ हो गया और ये हमारा फिफ्थ हो गया। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस लगाने को बोला है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए जल्दी से कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हेन गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर टू सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो बेच रहा है, पब्लिक से प्राइवेट की तरफ वो जा रहा है ना, पब्लिक सेक्टर कम्युनिटीज़ को। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, डी इन्वेस्टमेंट, अन इन्वेस्टमेंट, लेसेस फेयर, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। तो हमारा आंसर होगा डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से देखो। रिटेल चेन्स आर अ थ्रेट टू इंडियन मार्केट सिस्टम, इससे क्या समझ रहे हैं हम, क्या करता है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को एक थ्रेट है। दे प्रमोट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ये तो ठीक बात है ना, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को, फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसको प्रमोट करता है। प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे तो कोई थ्रेट नहीं होगा। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा, है ना, इम्प्रूव करेगा, जिससे हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हमारा नेशन पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ लोकल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये भी नहीं है, और रिटेल सेक्टर इज अट्रैक्टिव, तो ये तो कोई रीज़न नहीं बनता। तो आंसर इज ए। वहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे फिर देखो मैच द कॉलम दे दिया, यहीं पे 4 से 5 सवाल आपको एक साथ बनाकर दे दिए हैं। इंजीनियरिंग यूजिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर ड्रॉटिंग, ये क्या हो गया, नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट हो गया, ठीक। ट्रेड यूनियन, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वर्कर्स, सिलिकोज एंड माइनर्स, ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। और ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर क्या करता है, ये भी हमने ब्रेवरमैन का स्टेटमेंट देखा था, क्या हो रहा था, डी स्केलिंग ऑफ वर्कर्स हो रहा था, और ये आ गया हमारा ए। अब आप अपना कॉम्बिनेशन देख लेना कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप देखना चाहो तो A3B4, A3B4, ठीक है। और सिलिकोज सी आपका चला गया 1 और डी आपका 3 पर आ गया। ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी, सॉरी ये है डी, ठीक, और ये है हमारा ए, इंजीनियरिंग यूजिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर ड्रॉटिंग। तो उससे क्या होता है, अब जल्दी से देख लो, इंजीनियरिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर, जिससे क्या हो रहा है, डी स्केलिंग ऑफ वर्कर्स हो रहा है। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स होता है। सिलिकोज एंड माइनर्स आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, और ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर आपका नॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट करता है, यानी आपका आंसर हो गया बी, ठीक। आगे देखिए, आगे और क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट थियरी दैट सीक्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, कल्चर ऑफ कंजम्पशन, कॉर्पोरेट कल्चर, नॉलेज इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव कल्चर। तो यहाँ हमारे कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर लगा लो, कॉर्पोरेट कल्चर है इसका आंसर, कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में फिर से हमें मैच द कॉलम दे दिया है। सबसे पहले ए, ग्लोबलाइजेशन, तो क्या होगा, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पीपल, रीजन एंड कंट्रीज। इलेक्ट्रिक इकोनॉमी, यानी हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हमारा क्या करता है, स्टेडी रिमूवल ऑफ द रूल्स दैट रेगुलेट्स। और सेलुलर फोन क्या होगा, यूसेज ऑफ सेल फोन्स। तो जल्दी से देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है हमारा, कॉम्बिनेशन बनाइए। ग्लोबलाइजेशन हमारा ए टू, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी हमारा कहाँ गया, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री फ्रॉम रेगुलेशंस, तो सी हो गया। और सेलुलर टेलीफोन्स यानी यूज ऑफ सेल फोन्स, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, A2B1, A2B1, ठीक। तो ये होगा आंसर डी हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर डी, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। In 1957, ऑल इंडिया रेडियो अक्वायर्ड ह्यूजली पॉपुलर चैनल, पॉपुलर चैनल पूछा जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो का, तो वो हमारा विविध भारती था। देखते हैं ऑप्शंस में दिया है या नहीं। देखो हम लोग जो दिया है ये एक टीवी सीरियल था जो बहुत ज़्यादा चला था। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो का चैनल, बहुत पॉपुलराइज चैनल जो हमसे पूछा गया है, तो आंसर हमारा बी है। दूरदर्शन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और बुनियाद भी एक सीरियल, टीवी सीरियल
के बारे में हमें एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक, बहुत फेमस था ये सीरियल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, 40 to 50 हमें 2 पैसेज दे दिए हैं, वहाँ से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब बच्चों आप देखो समझोगे कि पैसेज दे दिया तो सारे सवाल वहीं से हो जाएंगे। आपको एक पैसेज से 5 सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 आंसर आपके पैसेज में मिलेंगे और 2-3 आंसर आपको खुद से करने होंगे अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने सोशल मूवमेंट से दे दिया है। हमने इससे पहले जो पेपर सॉल्व करा था उसमें भी सोशल मूवमेंट से दलित मूवमेंट उन्होंने पूछा था। ठीक है, दूसरे शिफ्ट में, ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है तो यहाँ पर झारखंड मूवमेंट हमसे पूछा गया है। जल्दी से देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेम द लीडर हु हेडेड द सोशल मूवमेंट फॉर झारखंड। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है लीडर का नाम, जैसे कि कालिदास, गुंडाधार, बिरसा मूवमेंट और बिरसा मुंडा और महात्मा गांधी। तो इसमें हमारे देखो कहाँ लिखा हुआ है क्या, साउथ बिहार इन द ईयर 2000 behind the formation of this state lies more than a century of resistance. The social movement for Jharkhand had a charismatic leader in बिरसा मुंडा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए और हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द इनकरेक्ट फीचर ऑफ अ सोशल मूवमेंट। इनकरेक्ट फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट क्या होगा, जल्दी से देख लो पहले कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं, फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। सस्टेन कलेक्टिव एक्शन, ट्रू होना चाहिए। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज, ये भी होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, ये तो नहीं होना चाहिए। कोई भी सोशल मूवमेंट एकदम से नहीं होता, सो के उठे और कह दें कि सोशल मूवमेंट करना है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो सकता। हमेशा हर चीज़ ऑर्गेनाइज करी जाती है। अब सोशल मूवमेंट में मान लो रैली निकालनी है कुछ हम लोगों को, है ना, या स्पीचेस देने, तो उसके लिए क्या होगा, हम एकदम सड़क पे जाके खड़े हो जाएंगे, हम पहले से ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, अपने लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे कि इस टाइम इतने बजे यहाँ मिलना है, इस प्लेस पे मिलना है, तो पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, सी। स्पॉन्टेनियस और डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए। ठीक है, आगे देखिए और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है ना। 43 का देखिए, रीड द पैसेज गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस। ट्राइबल मूवमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। अब ट्राइबल मूवमेंट को क्या कहा जा रहा है, ये न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट है। जैसे कि सोशल मूवमेंट्स और भी हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आए भी थे और उन्होंने जैसे किन किन जो सोशल इश्यूज थे उन पे आवाज़ उठाई थी अपनी। सती मूवमेंट था, है ना, सती प्रथा था, सॉरी मूवमेंट, सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाया था। उसके बाद स्टेटस ऑफ विमेन, फिर विडो मैरिज, फिर चाइल्ड मैरिज, इन सब के पीछे क्या हुआ था, सोशल रिफॉर्मर्स आए थे और उन्होंने अपना वॉइस रेज करा था। लेकिन ट्राइबल मूवमेंट्स को ये न्यू सोशल मूवमेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, हमने अपने चैप्टर्स में भी कई बार पढ़ा है, आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा कि पहले जो इशू हाईलाइट हुआ था वो अनटचेबल्स का, कास्ट सिस्टम का हुआ था। उसके बाद ओबीसीज आए, ओबीसीज के बाद फिर ट्राइबल सोसाइटी हाईलाइट हुई कि उनके किस तरह से जो लाइफ है वो स्ट्रगल भरा है। तो सारी चीज़ें अब इसमें देखना है कि ये किससे रिलेट करेगा, न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पावर रिलेटिव्स, सेंट्रल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्वालिटी लाइफ इश्यूज, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट। तो ट्राइबल मूवमेंट्स में ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इनकेस अगर आपसे ये सवाल फिर से पूछा जाए या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए घुमा फिरा कर, तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो जल्दी से, क्या पूछा जा रहा है इसी पैसेज से। आदिवासी शेयर्ड अ कॉमन हेट्रेड टूवर्ड्स, है ना, तो शेयर्ड कॉमन हेट्रेड डाकूज में भी था, ठीक, माइग्रेंट्स में भी था, डाइकूज के साथ था, माइग्रेंट ट्रेडर्स के साथ था, मनी लैंडर्स के साथ था, और इन लोगों ने तो इनकी हेल्प करी थी। तो ए बी सी हमारा कहाँ दिया हुआ है, ए बी सी, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 45 इस पैसेज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ट्राइबल मूवमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अमंग झारखंडीज अ सेंस ऑफ ethnic consciousness and shared identity, marginalization, injustice, tribal custom and cultural practices, poverty and insecurity। तो क्या हुआ था, ethnic consciousness, shared identity, आंसर इज ए। चलिए आगे देखिए, आगे हमसे 46 से क्या पूछा जा रहा है। देखो फिर से इन्होंने एक पैसेज दे दिया और इस पैसेज से हमसे
5 सवाल फिर पूछे जा रहे हैं। अब जल्दी से देखो ये पैसेज कौन से चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ इन्होंने आसाम, ठीक, आसाम यूज़ करा है और क्या यूज़ करा है, टी गार्डन्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2, बुक 2 स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, जो चैप्टर था हमारा, वहाँ से ये पैसेज दिया गया है। अब जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। द इंडस्ट्री डेवलप ड्यूरिंग द, कौन सा इंडस्ट्री, हमारा टी इंडस्ट्री। प्री कॉलोनियल था, कॉलोनियल था, पोस्ट इंडिपेंडेंट था, तो ये वैदिक पीरियड था। तो हमारा ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम 1851 पे शुरुआत हुई थी, कॉलोनियल पीरियड था। उस टाइम पर कॉलोन है ना, ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया था, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसी पैसेज से जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। टी इंडस्ट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम वाज, किस पर बेस कर रहा था, लेबर इंटेंसिव था, मशीनरी इंटेंसिव था, फाइनेंशियली वेल पेड जॉब्स फॉर लेबरर्स था, या बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सेटअप। देखो ब्रिटिशर्स थे तो डेमोक्रेटिक सेटअप तो हुआ नहीं। फाइनेंशियली वेल पेड ऑफ जॉब्स फॉर लेबरर्स, वो तो अब भी नहीं है, तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी लेबरर्स को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता। मशीनरी इंटेंसिव, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं कर गई थी कि मशीनरी इंटेंसिव था, तो उस टाइम क्या था, लेबर इंटेंसिव था, ठीक है। तो आंसर इज ए। आगे देखो आगे क्या पूछा है, 48 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज रीजन इज नॉट, ये याद रखना है आपको हर सवाल में। मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन पे आपको ये बोल रही हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप गलती ना कर पाओ ओवर एक्साइटमेंट में। यहाँ पूछ रहे हैं नॉट वैलिड फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टी प्लांटेशन वाज बेस्ड ऑन माइग्रेंट लेबरर्स बिकॉज द प्लांटेशन वर बेस्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, ऐसा तो नहीं था। ऑफर्ड हाई वेजेस टू वर्कर्स, ये भी नहीं था। वर्क वॉज लेबर इंटेंसिव इन नेचर, ये ठीक। और प्लांटेशन वॉज लोकेटेड इन इनहैबिटेट। अब आंसर क्या है हमारा, जल्दी से देखो क्या पूछा जा रहा है, नॉट वैलिड पूछा जा रहा है, नॉट वैलिड, तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है इसमें, बी, ये नॉट वैलिड है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा जा रहा है इस पैसेज के थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट नंबर 111 ऑफ 1863 was not helpful for टी प्लांटेशन ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स और लेबरर्स। तो यहाँ से जल्दी से पढ़ लो कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, है ना। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, जल्दी से देख लो। where is the starting point, हाँ, thus the recruitment of laborers for tea gardens of Assam was carried on by contractor under the provision of Transport of Native Laborers Act of 1863 of Bengal as amendment in 1865, 70 and 73, ठीक है। तो जल्दी से देखो क्या है ये, इनके लिए अच्छा नहीं था, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब लेबर की बात करी गई, उनके वेलफेयर की बात करी गई कि उनको अब आप और ज़्यादा क्या ह्यूमिलिएट और एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 50 में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863 ऑफ बंगाल एज अमेंडेड इन द ईयर। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, हमने देखा था ना अभी पैसेज में 65, 70 और 73, तो आंसर इज सी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हम कर चुके हैं। हमने 4 सेशंस में अपने PYQs को सॉल्व करा है। होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और मज़ा क्या, तैयारी करनी है, एग्ज़ाम 26 मई को देना है, तो उससे पहले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी, तो आप करो। और अगर आपको हमसे वो पॉसिबल क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और हम आपके लिए फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।